परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी बालकृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवत यज्ञाचार्य जी सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य राजा परीक्षितवत संपूर्ण यजमान परिवार आयोजक परिवार भक्तिमती माता श्री इस परम पुनीत प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने हेतु समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं बहनें बच्चे और बुजुर्ग यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से इस कथा का लाइव प्रसारण अपने अपने श्रीनिवास से करने वाले समस्त कथा प्रेमी भक्त वृंद, सर्वप्रथम आप सभी के हृदय कमल में जो मेरे ठाकुर जी की झांकी विराजमान हुई है उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बंधु कि सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन नर पावत नाहि। इस संसार में सकल पदार्थ है, उन सकल पदार्थों को प्राप्त करने के लिए हम सभी को कर्म करना पड़ता है, लेकिन कर्मों की सार्थकता हमारी ऐसी हो कि जिन कर्मों में प्रभु भक्ति की सत्ता का ही साक्षात्कार होता हो, भगवान से जुड़ने का भाव हमारा बन जाए। किसी भी रूप से कोई ना कोई ऐसा जीवन में बहाना होना चाहिए जिस माध्यम से हम ईश्वर की सत्ता से जुड़ जाए, प्रभु की भक्ति से जुड़ जाए। द्रौपदी ने भगवान से एक निवेदन किया था कि प्यारे मैं आपकी सखी बनी रहूं और आप मेरे परम सखा बने रहें। तो भगवान ने द्रौपदी को तथास्तु कहा था कि जाओ सदा सर्वदा के लिए तुम मेरी परम सखी बनी रहो। अर्जुन ने भगवान से गुरु और शिष्य का संबंध मांगा था, तो भगवान ने कहा था, जबकि वो तो एक रूप में संबंध यदि देखा जाए तो जीजा और शाला का संबंध भी था, लेकिन उसके बाद भी गुरु और शिष्य का संबंध हमारे बीच में बना रहे। भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तथास्तु, जाओ शिष्य भाव तुम्हारे अंदर हमेशा मेरे प्रति बना रहेगा और गुरु भाव में तुम मेरा सदैव दर्शन किया करो। तो कोई भी हम भाव अपने जीवन में प्रकट कर ले जिससे कि हमारे जीवन में प्रभु भक्ति आ जाए, प्रभु की कृपा आ जाए, भगवान की भक्ति से हम जुड़ सके, ऐसा हम सभी को प्रयास करते रहना चाहिए। आज विश्राम दिवस की कथा है, निवेदन करिएगा ठाकुर जी से कि हमारे जीवन में आपकी भक्ति बनी रहे, हम अपने जीवन में आपका नाम जप करते रहें, संसार में किसी भी भाव में रहे लेकिन नाम ना छूटे, आपका चिंतन ना छूटे, आपका वंदन ना छूटे। हर रूप में हम आपका दर्शन किया करें। कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनः स्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरास्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सतां दर्शने स्तुवत्तनुना। प्यारे आपका वंदन कभी ना छूटे, आपका चिंतन कभी ना छूटे, आपका नाम जब कभी ना छूटे। जीवन में एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, तो भक्त का भाव होता है चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, हो चले जाएंगे बिहारी
बिहारी जी सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो अर्ज हमारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी अर्ज हमारी रे सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो अर्ज हमारी। कैसे कहूँ क्या बीत रही है ओ मेरे बांके बिहारी। कैसे कहूँ क्या बीत रही है ओ मेरे बांके बिहारी। दर का भिखारी बना लो भगवन इतनी सी अर्ज हमारी। दर का भिखारी बना लो भगवन इतनी सी अर्ज हमारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी विनती हमारी जी सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो अर्ज हमारी।
जितना तड़फा लो, कुछ भी न तुमसे कहेंगे भगवन, चाहे जितना तड़पा लो। कुछ भी न तुमसे कहेंगे भगवन, चाहे जितना तड़पा लो। हो कुछ भी न तुमसे कहेंगे भगवन, चाहे जितना तड़पा लो। इतनी है बस चाह मेरी हो, मुझको भी अपना लो। हो इतनी है बस चाह मेरी, अब मुझको भी अपना लो। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी विनती हमारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। दिन हमें बसाओगे प्रभु अपना हमें बना कर। हो एक दिन हमें बसाओगे प्रभु अपना हमें बना कर। इस जग में है हमें फसाया, इससे हमें छुड़ा कर। इस जग में है हमें फसाया, इससे हमें छुड़ा कर। भूल न जाना फिर भी बुलाना, ओ भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी विनती हमारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, ओ भूल न जाना फिर भी बुलाना। भूल न जाना फिर भी बुलाना, ओ भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी विनती हमारी जी, सुन लो अर्ज
अर्ज हमारे, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारे, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारे, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारे, सुन लो अर्ज हमारे, सुन लो अर्ज हमारी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। भगवान से एक प्रार्थना किया करो। साधक का यही भाव होता है, भक्त का यही भाव होता है कि प्यारे हर परिस्थिति में हम आपका नाम जप कर सके, हर परिस्थिति में हम आपको याद रख सके, हर परिस्थिति में हम आपका चिंतन कर सके। कल की कथा में आप सभी ने दर्शन किया था कि मेरे सर्वेश्वर सरकार का प्रथम मंगल भगवती रुक्मिणी जी के साथ हुआ। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान के पूरे 16,108 विवाह हुए हैं और उन 16,108 विवाहों में भी जो दूसरा विवाह भगवान का हुआ है वो भालू की बेटी के साथ हुआ है। परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो ऋक्ष की पुत्री के साथ भालू की पुत्री के साथ विवाह रचाया। ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन बड़ी सुंदर कथा है। भगवान की सुधनवा सभा लगी हुई है द्वारिकापुरी में। सत्राजीत नाम के एक राजा आए जिन्होंने अपने कंठ में स्यमंतक मणि को धारण कर रखा था। ये स्यमंतक मणि बड़ी विचित्र है। इस मणि की विशेषता है कि इस मणि से 8 भार स्वर्ण रोज उसके यहाँ निकलता है, जो इसकी नित्य पूजा करता है। 8 भार का परिमाप यहाँ बताया है, लगभग 250 किलो सोना डेली इससे निकलता है। तो भगवान ने कहा कि सत्राजित कितना बड़ा परिवार है तुम्हारा। द्वारिकाधीश, एक मेरी वृद्धा माँ, एक मेरी पुत्री, एक मेरी पत्नी और एक मेरा छोटा भाई प्रसेनजीत। भगवान ने कहा कुल 4 सदस्य तेरे परिवार के हैं, इतनी विचित्र मणि लेकर घूमते हो। सुनो, यदि तुम्हारा मन हो तो तुम इस मणि को मेरे राज खजाने में जमा करवा सकते हो। इस मणि से जो भी स्वर्ण निकलेगा, धन निकलेगा, वो स्वर्ण व धन दीन दुखियों की सेवा में दिया जाएगा। निर्धन परिवारों की कन्याओं के विवाह में उस धन का प्रयोग किया जाएगा। और मंदिरों का निर्माण, धर्मशालाओं का निर्माण, धर्म के कार्य उस धन से करवाए जाएंगे। सत्राजीत कहने लगा, द्वारिकाधीश इतने वर्षों तक मैंने अखंड साधना की है, तब जाके मुझे ये मणि मिली है। मैं ऐसे ही इस मणि को आपको कैसे दे सकता हूं? तो भगवान ने कहा वस्तु आपकी है तो जबरदस्ती तो मैं कर भी नहीं सकता, तुम्हारी इच्छा। सत्राजीत यहाँ से चला गया, मणि को उतार कर अपने प्रकोष्ठ में रखा। प्रसेनजीत आया है, कौतूहलवश इस मणि को अपने कंठ में धारण कर लिया है। शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, एक सिंह ने इसको मार दिया। उस सिंह को एक विकराल भालू ने मार दिया। मणि को लेकर ये भालू अपनी गुफा में प्रविष्ट हो गया। जब 2-4 दिनों तक प्रसेनजीत घर वापस नहीं आया तो सत्राजीत ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि द्वारिकाधीश ने मुझसे मणि की याचना की थी। मैंने उनके मांगने पर भी जब उनको मणि नहीं दी तो ये निश्चित है कि उन्होंने मेरे भाई को भी मरवा दिया और मेरे भाई से मणि को भी चुरा लिया। आज भगवान को झूठा कलंक लग गया। बंधु, एक बात समझ लेना, संसार में सबसे विचित्र, सबसे बुरा यदि कुछ है वो झूठा कलंक है। किसी को नहीं लगना चाहिए।
कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, और कौन काजल से कारी। तो बताया है कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, और कलंक काजल से कारी। यदि काजल से भी कारी कोई वस्तु है वो झूठा कलंक है। इसलिए बंधु जीवन में याद रखो कि वो कलंक कभी ना लगने पाए। क्रोध अग्नि से तेज है, अग्नि से जो बच सकता है वो क्रोध रूपी अग्नि से नहीं बच सकता। गुस्सा अनायास नहीं आना चाहिए। क्रोध में अच्छे अच्छे संबंध बिगड़ जाते हैं, मधुर से मधुर संबंध हमारे नष्ट हो जाते हैं। कई कई वर्षों के रिश्ते नाते संबंध जरा सा गुस्सा आने पर समाप्त हो जाते। इसलिए प्रयास करो जीवन में अपने क्रोध को हम वश में करें, संयमित करें। क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से कारी। काजल से कारा यदि कुछ है वो झूठा कलंक है। द्वारिकाधीश गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव मेरी जन्म कुंडली तो देखो, कौन सा ग्रह मेरा टेढ़ा आया जो मुझे ये झूठा कलंक लग गया। भगवान ने जब ऐसा कहा है तो गुरुदेव ने विनोद विनोद में कह दिया, कनुआ जरूर तूने भादो मास की चौथ के चंदा का दर्शन किया। आता है ना भादो में, अभी आगे आएगी कलंक चतुर्थी, गणेश पूजा प्रारंभ होती है। यदि उस दिन चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो ये निश्चित है कि उसके जीवन में झूठा कलंक लगेगा, झूठा कलंक जीवन में लगेगा। इसलिए प्रयास करो कि कलंक चतुर्थी को चंद्र दर्शन ना होने पाए। जब चंद्र ग्रहण हो उस परिस्थिति में भी चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। चंद्र दर्शन ग्रहण में भी चंद्रमा का दर्शन त्याज्य है, और कलंक चतुर्थी को भी चंद्रमा का दर्शन त्याज्य है। लेकिन समस्या ये होती है जहां से हमें रोका जाता है हम वही काम जाकर करते। अब चंद्र दर्शन होगा तो क्या होगा? बोले कलंक लगेगा। बोले उस कलंक को मिटाने की सामर्थ्य फिर किस चीज में है? कैसे उस कलंक को मिटाया जाए? बोले उस कलंक को मिटाने के लिए एक ही उपाय है, ये स्यमंतक मणि की कथा। यदि कोई जाने अनजाने में चंद्रमा का दर्शन कर लेता है दोष तो लगेगा, लेकिन उस दोष को मिटाने की सामर्थ्य इस स्यमंतक मणि की कथा में है। यदि वो कथा सुन लेता है तो दोष मुक्त हो जाए। गुरुदेव जब तक अपने ऊपर से इस झूठे कलंक को मिटा ना लूं तब तक वापस नहीं आऊंगा। द्वारिका वासियों को अपने साथ लिया और यहाँ से सीधे जंगल में गए। प्रसेनजित को मारा हुआ देखा, थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक सिंह मरा हुआ पाया, थोड़ा सा आगे बढ़े तो रक्त रंजित भालू के चरण चिन्हों को केंद्रित करते हुए भगवान आगे बढ़े। गुफा में प्रविष्ट हो गए। गुफा के अंदर बहुत बड़ा वैभव, सामने एक कन्या जिसके हाथों में स्यमंतक मणि है। भगवान ने इस मणि को लेना चाहा पर उसी समय एक विकराल भालू विकराल रुच भगवान पर टूट पड़ा। घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। 27 दिनों तक भयंकर गर्जनाओं के साथ युद्ध हुआ है। जब इस भालू की, जब इस रिच्छ की नस नस ढीली हो गई तब ये चरणों में गिर पड़ा है, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप कोई और नहीं, आप तो मेरे रघुवर। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन त्रेता युग का समय था। प्रभु श्री राम जब साकेत धाम जाने लगे तो अपने समस्त परिकरों को बुलाया और कहा कि देखो आप सबके सहयोग से ही मैंने राम राज्य की स्थापना की, इसलिए मैं जाना चाहता हूं, पर जाने से पहले आप सभी को कुछ ना कुछ देना चाहता हूं। किसने भक्ति मांगी है, किसने शक्ति मांगी है, किसने सामर्थ्य मांगा है, किसने वैभव मांगा है। जो जिसने मांगा भगवान ने उनको वो सब दिया, लेकिन जामवंत जी सामने खड़े हैं, कुछ मांग नहीं रहे। भगवान जी ने कहा कि जामवंत जी आप तो मेरी सेना के सेना नायक बनकर चले थे, सेनाध्यक्ष बनकर चले थे, आप भी कुछ ना कुछ मांगिए।
तो जामवंत जी गंभीर स्वर में कहने लगे, प्रभु मैं एक ही उद्देश्य से आपका सेनाध्यक्ष बना था कि रावण की सेना में मेरी बराबरी का वीर योद्धा जो भी होगा उसके साथ युद्ध करूंगा और अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। लेकिन संपूर्ण रावण की सेना में ऐसा कोई वीर योद्धा था ही नहीं जो मेरे बाहुबल के सामने टिक पाता। मेरी वो इच्छा तो प्रभु अधूरी रह गई। भगवान ने कहा कि देखो जामवंत जी फिर आप क्या चाहते हो? बोले प्रभु मैं तो यही चाहता हूँ कि वो बल, वो पुरुषार्थ, वो सामर्थ्य, वो शक्ति मेरे रघुवर की भुजाओं में है, क्यों ना आप ही के साथ में दो हाथ करो। भगवान मुस्कुराए और कहा जामवंत जी सुनो, ये युद्ध मर्यादित नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र कहते हैं गुरु और शिष्य का युद्ध मर्यादित नहीं होता, स्वामी और सेवक का युद्ध मर्यादित नहीं होता। और ये युद्ध पिता और पुत्र का युद्ध भी मर्यादित नहीं होता, तो मैं युद्ध कैसे कर सकता? यदि आप मुझे स्वामी समझते हैं, आप यदि मेरे सेवक हैं, तो ये युद्ध मर्यादित नहीं है। बोले प्रभु मेरी इच्छा का क्या होगा? बोले चिंता मत करो, अभी रामावतार में मैं मर्यादाओं की स्थापना करने के लिए आया, लेकिन जब मैं कृष्णावतार में आऊंगा उस समय तुम्हारी इस इच्छा को मैं अवश्य पूरा करूंगा, अवश्य पूरा करूंगा। आप उस समय आइएगा, आप तो संत हैं, समाधि लगाएंगे, अगला युग आ जाएगा। इस त्रेता युग में आपके अंदर युद्ध की इच्छा उत्पन्न हुई है, द्वापर के अंत में तुम्हारी इस इच्छा को मैं अवश्य पूरा करूंगा। आज वही त्रेता युग के जामवंत जी हैं। 27 दिनों तक मेरे द्वारिकाधीश के साथ युद्ध हुआ है। जब इसकी नस नस ढीली हो गई है तो चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, मुझे युद्ध में परास्त करने वाला, युद्ध में पस्त करने वाला कोई और नहीं हो सकता, मेरे रघुवर ही हो सकते हैं। प्रभु एक बार मैं राम रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो मेरे सर्वेश्वर सरकार ने राम रूप का दर्शन कराया है आज इस गुफा में। प्रसन्न हो गए हैं, जामवंत जी चरणों में प्रणाम किया। प्रभु अब कोई इच्छा शेष नहीं, अब जाना चाहता हूँ। जाने से पहले मेरी एक पुत्री, नाम है जामवती, मैं अपनी बेटी जामवती का विवाह आपके साथ करता हूँ और भेंट स्वरूप आपको ये सीमंतक मणि भी देता हूँ। अब भगवान ने विवाह तो कर लिया, लेकिन है तो भालू की बेटी। अब भालू की बेटी कितनी भी सुंदर रही होगी तो बाल बाल तो चेहरे पे, शरीर पे थोड़ा ज्यादा ही रहेंगे, है तो भालू की पुत्री। तो भगवान ने अनमने मन से चले हैं, लेकिन देखो भगवान की लीला। जामवती से कहा कि देवी हमारे कुल की रीत है कि नई नवेली दुल्हन को थोड़ा पर्दे में रहना होता है, इसलिए लहंगा फरिया सब पहनाए। सूचना भिजवा दी एक सैनिक के माध्यम से कि जाओ मेरी द्वारिका में सूचना दो कि द्वारिकाधीश ऐसी कन्या का वर्ण करके आ रहे हैं कि उस जैसी पूरी द्वारिका में कोई दूसरी है ही नहीं। देखो भगवान कभी झूठ नहीं कहते, उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है, क्योंकि द्वारिका में तो इंसान रहते थे, कोई भालू थोड़ी भी रहते थे, और जामवती भालू की पुत्री है। अब जैसे ही सूचना मिली है पूरी द्वारिका में बात आग की तरह फैल गई। रुक्मणी को जब सूचना मिली है तो रुक्मणी को बड़ी चिंता हुई है कि उस जैसी द्वारिका में कोई नहीं, मतलब वो मुझसे भी अधिक सुंदर है। क्योंकि उस समय द्वारिका में सर्वांग सुंदरी यदि कोई थी तो वो भगवती रुक्मणी थी, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी जैसे सुंदर कौन हो सकता है। और रुक्मणी जी को टेंशन हो गई, बोले मुझसे भी सुंदर है, मतलब आज के बाद मेरा पत्ता साफ। रही सही कसर नारद जी ने मिटा दी। बोले देवी आपका तो हो गया पत्ता साफ। द्वारिकाधीश जिस कन्या का वर्ण करके आ रहे हैं, अब तो प्रेम उससे होगा, आपसे थोड़ी भी होगा। अब तो रुक्मणी को टेंशन, चिंता। अब भगवान की लीला देखो, सबसे पहले जामवती को रुक्मणी के ही यहाँ लेकर गए। रुक्मणी के यहाँ, अब रुक्मणी के पसीने छूट रहे हैं कि घूंघट के अंदर है क्या। भगवान ने गलवहियां दे रखी है, कोहनी से इशारा कर दिया, बोले बड़ी दीदी है प्रणाम करो। अब जामवती घूंघट से देख रही है रुक्मणी की सुंदरता। अब जामवती को अपना डर, अपना भय कि जब ये घूंघट हटाएगी, मुझ भालू की बेटी को देखेगी तो मेरे पिता को भी कोसेगी और मेरे स्वामी को भी कोसेगी। यही मिली थी।
संसार में यही मिली थी भालू की पुत्री, उसको लेकर आ गए। भगवान ने इशारा किया प्रणाम करो। अब जाम्बवती डरते डरते गई है, पसीने छूट रहे हैं और प्रणाम किया है। बोले बड़ी दीदी प्रणाम करती हूँ। अब जैसे ही प्रणाम किया है रुक्मणी ने भी डरते डरते आशीर्वाद दे दिया। बोले जाओ जाम्बवती, मेरा आशीर्वाद है तो हूबहू मेरी तरह बन जाए। अब आशीर्वाद दिया था अपने बचाव के लिए, यदि मुझसे अधिक सुंदर होगी तो मेरे आशीर्वाद से मेरी बराबरी की सुंदरता हो जाएगी और द्वारिकाधीश का प्रेम बराबर बना रहेगा। लेकिन ये आशीर्वाद जाम्बवती के लिए वरदान सिद्ध हुआ है और जैसे ही घूंघट हटाया है भालू की पुत्री जाम्बवती आज रुक्मणी जैसी परम सुंदरी नारी में परिवर्तित हो गई है। द्वारिकाधीश भगवान की यह है मेरे प्रभु की लीला। अपने आप कुछ करते नहीं, सब करवा देते हैं। यहाँ सत्राजीत को जब इस बात का पता चला कि मणि को चुराने वाला कोई और है और मैंने झूठा कलंक द्वारिकाधीश पर लगाया, तो सत्राजीत को बड़ा कष्ट हुआ है, गलानी हुई है। अपनी पुत्री सत्यभामा को साथ लेकर आए हैं और सत्यभामा का हाथ द्वारिकाधीश के हाथों में दे। बोले प्रभु ना तो मुझे ये मणि चाहिए, ये मणि भी आपको रही और मैं अपनी पुत्री का वर्ण भी आपके साथ करता हूँ। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह कालिंदी के साथ। यमुना महारानी जो सूर्यदेव की पुत्री है, यमराज की बहन है, उन कालिंदी जी के साथ, उन यमुना महारानी जी के साथ भगवान का चौथा विवाह संपन्न हुआ। पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ, छठवां विवाह नागनजीती के साथ, सातवां लक्ष्मणा के साथ और आठवां भद्रा के साथ भगवान का हुआ। ये भगवान की अष्टपटरानियां हैं और इन अष्टपटरानियों का दर्शन गीता जी में एक श्लोक में कराया है कि भूमिरापो अनलो वायो खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इति यम्मे भिन्नः प्रकृति अष्टधा। अष्ट प्रकृतियों का वर्ण यदि कोई कर सकता है वो मेरे नारायण है, वो मेरे गोविंद है। हम प्रकृति के अनुसार रहते हैं और प्रकृति ईश्वर के अनुसार रहती है। सर्दी होगी, गर्मी होगी, ठंड लगेगी, वर्षा होगी, हमें सहन करनी पड़ेगी। लेकिन ये प्रकृति भगवान के अनुकूल रहती है। भगवान की जो इच्छा होती है प्रकृति वैसा ही करती है। भक्तवत्सल भगवान की भौमासुर नाम का एक राजा अपने बल का दुरुपयोग किया। 20,000 राजकन्याओं का हरण करूंगा और फिर उनके साथ शादी संबंध स्थापित करूंगा, विवाह करूंगा। ना समझने अपने बल का दुरुपयोग किया और ऐसा अनुचित संकल्प ले लिया। 16,100 राजकन्याओं को ये दुष्ट पापी अपने कारागार में बंदी बना चुका है। अब यहाँ इतने राजकन्याओं को जो बंदी बनाया तो एक दिन सत्यभामा कहने लगी कि प्रभु उस दुष्ट पापी को मार क्यों नहीं देते। भगवान ने कहा सत्यभामा तुम कह रही हो? बोले हाँ। अब सत्यभामा भूमि का रूप है और एक रूप से ये भौमासुर भूमि से ही उत्पन्न है। तो भगवान ने आज सत्यभामा को अपने साथ लिया और तुरंत इस भौमासुर का उद्धार कर दिया। जैसे ही कारागार को खुलवाया है 16,100 राजकन्याएं अपनी नजर नीची करके बाहर निकली। भगवान ने जब इन सबको देखा तो करुणा आ गई। ये सभ्य कहलाने वाला समाज इन्हें समाज जीने की स्वीकृति नहीं देगा। दुनिया के लोग कहेंगे अरे इतने दिनों तक दुष्ट पापी की यहाँ रहकर आई है, कदाचित ये पवित्र नहीं होंगी। इनकी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। और एक बात याद रखना, दुनिया के लोग जिसे ठुकरा देते हैं मेरे बांकी बिहारी सरकार उसको अवश्य अपनाते हैं। भगवान को लगा कि दो मार्ग इनके पास बचेंगे, या तो ये व्यभिचार के मार्ग को पकड़ लेंगे। किसी को आप कहो कि तू बुरा है, तू बुरा है, तू बुरा है, तू बुरा है, एक दिन वो सोचता है कि जब बुरा ही कह रहे हैं तो बुरा बन जो जाऊं। एक दिन वो फिर बुरा बन ही जाता। तो व्यभिचार का मार्ग भी ठीक नहीं है। और दूसरा मार्ग है ये ग्लानिवश किसी समुद्र में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर देना और जबरदस्ती इस शरीर की हत्या करना, ये भी धर्म नहीं है, ये भी उचित नहीं है।
भगवान ने कहा कि देखो तुम सभी का यदि मन हो और तुम्हारे मन में अन्यथा कोई प्रश्न ना हो तो मैं तुम सभी का वर्ण करना चाहता हूं। एक बात बताइए, भगवान यदि आपसे कह दे कि मैं तुम्हारा वर्ण करना चाहता हूं, मना करोगे? बोलिए, कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी सच्ची आत्मा के स्वामी तो गोविंद ही है ना। हमारी आत्मा के पति तो गोविंद ही है, इसलिए ये सब तो बड़ी प्रसन्न हो गई, भगवान हमारा वर्ण करेंगे। इससे ऊंचा सौभाग्य हमारा और क्या हो सकता है। इनके हृदय में, इनके मन में तो रसगुल्ले फूटने लगे, नजरें झुक गई, मौन हो गई। मौन स्वीकृति का लक्षण होता है। भगवान समझ गए कि इनकी ओर से स्वीकृति है। एक ही मुहूर्त में, एक ही लगन में, एक ही नक्षत्र में भगवान ने इन 16,100 राजकुमारियों का वर्ण किया है। और आज मेरे सर्वेश्वर सरकार के पूरे 16,108 विवाह सुसंपन्न हुए। 16,108 बड़ा सुंदर भाव, इतना बड़ा गृहस्थ है प्रभु का। 16,108 रानियां हैं और भागवत जी में स्पष्ट आया है प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक बेटी को भी उत्पन्न किया। एक बेटी। याद रखिएगा, बिना बिटिया के हमारे गृहस्थ की पूर्णता नहीं। इसलिए प्रभु ने अपनी समस्त रानियों के गृहस्थ को पूर्ण करने के लिए एक पुत्री भी सबसे उत्पन्न की। एक बेटी। बेटियां तो बेटियां होती है। जितना माँ बाप का ध्यान, माँ बाप से प्रेम, अपनों से प्रेम एक बेटी कर सकती है, उतना बेटा कभी भी नहीं कर सकता। जिस घर में पुत्री का जन्म होता है उस घर के सौभाग्य जागृत हो जाते हैं, ये निश्चित है। अब भगवान ने अपने गृहस्थ की पूर्णता के लिए प्रत्येक रानी से एक पुत्री को उत्पन्न किया। एक दिन रुक्मिणी सेवा में खड़ी है तो भगवान को ऐसा लगा कि नाटक करने में तो वैसे भी एक नंबर है। सोचा कि ऐसा कुछ नाटक करूं जिससे मेरी रुक्मिणी को गुस्सा आ जाए। रुक्मिणी को कभी गुस्सा नहीं आता था, रुक्मिणी परम शांत है, पर भगवान ने सोचा कुछ ऐसी लीला मुझे करनी है जिससे रुक्मिणी को गुस्सा आए। कुछ स्त्रियों की सुंदरता गुस्से में और ज्यादा बढ़ जाती है। अब भगवान भी ये देखना चाहते हैं कि मेरी रुक्मिणी गुस्से में कैसी लगती है। अब रुक्मिणी सेवा में खड़ी है, बोलना शुरू किया, बोले रुक्मिणी बहुत बड़ी गलती कर दी जो मुझ जैसे के साथ शादी करी। अरे क्या देखा मुझ में, ऊंचा कुल, अरे काय का कुल। मेरा तो ये भी कंफर्म नहीं है कि है किस कुल से, कौन सा कुल है। कोई नंद नंदन कहता है, कोई देवकी नंदन कहता है, कोई यशोदा नंदन कहता है, कोई वसुदेव नंदन कहता है, कोई यदुवंशी कहता है, कोई ग्वाला कहता है। ये भी पता नहीं कि माता पिता कौन है, ये भी पता नहीं कि कुल खानदान कौन सा है। देखा कि गुस्सा आई होगी, पर गुस्सा तो आया ही नहीं। फिर बोलना शुरू किया, बोले रुक्मिणी बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे क्या देखा मुझ में, तूने सोची होगी कि मैं बहुत बड़ा वीर हूँ। अरे काय का वीर, यदि वीर योद्धा होता, पराक्रमी होता तो समुद्र की शरण में नहीं आता, यहाँ द्वारिका नहीं बसाता, मथुरा को छोड़कर। देखा गुस्सा आई, बुलाया। अच्छा तूने सोची होगी कि मैं बहुत सुंदर हूँ। अरे काय का सुंदर, लोग मुझे काला कहते हैं, कनुआ कहते हैं, स्वरूप मेरा काला है। उसके बाद भी मुझ जैसे काले के साथ तुमने शादी करी, क्यों? सुनो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। रुक्मिणी यदि तुम मुझे इशारा दे दो, तुम मुझे कह दो, तो मैं आज ही तुम्हारी बात शिशुपाल से जाकर कर। अब शिशुपाल कौन? जिनका नाम भी रुक्मिणी जी सुनना नहीं चाहती, नाम भी नहीं सुनना चाहती, वो शिशुपाल दुष्ट है, पापी है। उस दुष्ट के साथ संबंध जोड़ने की बात जब भगवान ने की है, अब तो रुक्मिणी के हाथों से चवर गिर पड़ा है, छत्र गिर पड़ा है, धड़ाम से रुक्मिणी धरती पर गिर पड़ी है, मूर्छित हो गई। भगवान चार भुजाएं धारण कर लेते हैं, तुरंत रुक्मिणी को अपनी गोदी में उठा लिया। एक हाथ से पंखा डुलाने लगे हैं, दूसरे हाथ से जल पिलाने लगे हैं, तीसरा हाथ सर पे रख दिया है। 25 मिनट बाद जब रुक्मिणी की मूर्छा टूटी है, तब जाके
भगवान ने कहा कि रुक्मिणी, तुम्हारी आत्मा को कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। मैं तो बस देखना चाहता था कि मेरी रुक्मिणी गुस्से में कैसी लगती है। हरि, तुम तो मूर्छित हो गई। रुक्मिणी हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, ना प्रभु ना, आपने क्या गलत कहा? आपने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सत्य कहा। आपने कहा कि मेरे कुल खानदान का पता नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि संसार के जितने भी कुल खानदान है ये कहाँ से आए हैं? सब आप ही से तो आए हैं। सबके मुख्य स्रोत आप ही तो हैं। आपने कहा कि आप वीर नहीं योद्धा नहीं, किसने कह दिया? 17 बार जरासंध जैसे पराक्रमी राजा को हराने की सामर्थ्य द्वारिकाधीश आप में है। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर जरासंध आता था, लेकिन उसके बाद भी भगवान उसको परास्त कर देते थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो सबसे विचित्र युद्ध हुआ था, सबसे भयंकर युद्ध हुआ था महाभारत का, उस महाभारत के युद्ध में भी कौरव और पांडवों की मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन अकेले जरासंध के पास 23 अक्षौहिणी सेना थी। लेकिन मेरे सर्वेश्वर सरकार उसके बाद भी जरासंध को युद्ध में परास्त कर देते थे। जीवित क्यों छोड़ते थे? बोले जीवित छोड़ने का एक ही कारण था कि ये पापी है, दुष्ट है, अपने साथ पापियों को इकट्ठा करके लाएगा। तो मुझे कहीं जाने की जरूरत है नहीं, दुनिया भर के पूरे संसार से ये पापी राजाओं को अपने साथ लाता रहेगा और मथुरा पर आक्रमण करता रहेगा। मैं उनको मारता रहूंगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सारे पापी दुष्ट राजा मर जाएंगे तो अंत में जरासंध का भी उद्धार कर दूंगा, इसको भी मार। तो आप से बड़ा वीर कौन हो सकता है? तो अजय है, आपको कोई जीत ही नहीं सकता। और आपने कही कि आप सुंदर नहीं, तो प्रभु किसने कह दिया आप सुंदर नहीं? किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, यदि नंदलाल तुम होते लली, गले कट जाते करोड़न के। ये तो अच्छा हुआ तुम लाला बनकर आए। यदि तुम लाली बनकर आते ना, तो तुम्हारी सुंदरता पर, तुम्हारी मनमोहकता पर रोज करोड़ों गले कटा कर। परम सुंदर है मेरे ठाकुर जी, उनसे अधिक सुंदर इस संसार में कोई और नहीं हो सकता, पूरे ब्रह्मांड में कोई और नहीं हो सकता। हमारे पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं कि बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। सर्वांग सुंदर है मेरे ठाकुर जी, ऐसी अदा है मेरे गोविंद की कि देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। हो तेरी बांकी अदा ने ओ सांवरे, हो तेरी बांकी अदा ने ओ सांवरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बांकी अदा ने ओ सांवरे, तेरी बांकी अदा ने ओ सांवरे, तेरी टेढ़ी अदा ने ओ सांवरे, तेरी अदा ने ओ सांवरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बांकी अदा ने ओ सांवरे, तेरी बांकी अदा ने ओ सांवरे, तेरी टेढ़ी अदा ने ओ सांवरे, तेरी टेढ़ी अदा ने ओ सांवरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया।
छटा, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी छटा, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी छटा, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी छटा, तेरा बांका मुकुट तेरी बांकी अदा, तेरा बांका मुकुट तेरी बांकी अदा, तेरा बांका मुकुट तेरी बांकी अदा, तेरा बांका मुकुट तेरी बांकी अदा। हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बांकी अदा ने ओ सांवरे, तेरी बांकी अदा ने ओ सांवरे, टेढ़ी अदा ने ओ सांवरे, तेरी टेढ़ी अदा ने ओ सांवरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरा काम है तेरी बंदगी, मेरा काम है तेरी बंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरा काम है तेरी बंदगी, मेरा काम है तेरी बंदगी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी। एक नजर का सवाल है, एक नजर का सवाल है, होश है ना ख्याल है, हमें होश है ना ख्याल है, हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया। तेरी बांकी अदा ने ओ सांवरे, तेरी बांकी अदा ने ओ सांवरे, तेरी टेढ़ी अदा ने ओ सांवरे, तेरी टेढ़ी अदा ने ओ सांवरे, हमें दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। मेरे दिल में तू ही तू बसा, 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 मुझे छाया तेरा ही नशा, मुझे छाया तेरा ही नशा, मुझे छाया तेरा ही नशा, मुझे छाया तेरा ही नशा। मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू, मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू, मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू, मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू। जादू जब से सवार है, तेरा
सबसे सवार है। मुझे चैन है ना करार है, मुझे चैन है ना करार है। तूने हमें भिखारियाँ बना दिया, तूने हमें भिखारी बना दिया। तूने हमें भिखारियाँ बना दिया, तूने हमें भिखारियाँ बना दिया। तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, तेरी टेढ़ी अदा ने ओ सांवरे, तेरी टेढ़ी अदा ने ओ सांवरे। तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने मेरा दीवाना बना दिया। जिंदगी का नाज तू, मेरी हर खुशी का राज तू, मेरी हर खुशी का राज तू, मेरी जिंदगी का राज तू, मेरी जिंदगी का राज तू, मेरी हर खुशी का राज तू, मेरी हर खुशी का राज तू, तेरी हर अदा सबसे जुदा, तेरी हर अदा सबसे जुदा, तेरी हर अदा सबसे जुदा, तेरी हर अदा सबसे जुदा। जो हल्का हल्का सरूर है, जो हल्का हल्का सरूर है, जो हल्का हल्का सरूर है, ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, तेरी नजर का कसूर है। तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया। तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, तेरी टेढ़ी अदा ने ओ सांवरे, तेरी टेढ़ी अदा ने ओ सांवरे। मुझे तेरा दीवाना बना दिया, 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 हमें तेरा दीवाना बना दिया, मुझे 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 तेरा दीवाना बना दिया। हो तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, हो तेरी टेढ़ी अदा ने ओ सांवरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, हो मुझे तेरा दीवाना बना दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, नंदन नंदन सरकार की जय। ऐसे ये भगवान की कथा का सुंदर मनोभाव
जीवन में ठाकुर जी के दीवाने बनकर रहो, उनसे सच्चा प्रेम करो, वही सच्चे प्रेम का साक्षात दर्शन है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए जरा अब कथा को विश्राम अवस्था की ओर ले चलूं। भागवत जी का वो प्रसंग जिस प्रसंग को श्रवण करने मात्र से किसी के अंदर भी भक्ति जनित हो जाती है। भक्ति जनित क्योंकि भागवत जी में बड़े मार्मिक प्रसंग है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में कही गई है। उसी में से एक प्रसंग है सुदामा चरित्र का। वो सुदामा जी जिनको संसार के लोग ये समझते हैं कि शायद वो कोई भिख मंगे थे, शायद कोई दरिद्री थे, पर बंधुओं सुदामा जी दरिद्री नहीं थे, सुदामा जी भिखमंगे नहीं थे। सुदामा जी के लिए तो बड़े ऊंचे ऊंचे संबोधन श्रीमद् भागवत में लगाए गए कि कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कितने ऊंचे ऊंचे संबोधन सुदामा जी के लिए श्रीमद् भागवत में लगाए गए, क्योंकि सुदामा जी कोई दरिद्री नहीं है। सुदामा जी गरीब हो सकते हैं, सुदामा जी निर्धन हो सकते हैं, पर सुदामा जी कोई दरिद्री नहीं है। इसलिए सुदामा जी को बड़े ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए हैं। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। ऐसा मित्र मेरे ठाकुर जी का कि जो विरक्त इंद्रियों पर पूर्ण संयम है, कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, इनको हरदम सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुदामा जी की इंद्रियों पर पूर्ण संयम है, परम विरक्त है। इतनी निर्धनता है, इतनी गरीबी है कि सूर्य की किरणें भी झोंपड़ी के अंदर आती है, वर्षा की बूंदें भी झोंपड़ी के अंदर आती है। बंधु याद रखना, दरिद्री कोई सेठ साहूकार हो सकता है, दरिद्री कोई राजा हो सकता है, लेकिन सुदामा जी दरिद्री नहीं है। एक बार एक संत को फूटी कौड़ी मिली, महात्मा जी ने उस फूटी कौड़ी को उठाया और अपने कमंडलों में रख लिया। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव इस फूटी कौड़ी का क्या करोगे? महात्मा जी ने कहा कि यह फूटी कौड़ी किसी दरिद्री के काम आएगी। झुग्गी झोपड़ियों का दर्शन किया, मंदिरों के बाहर गए, लेकिन कोई दरिद्री नहीं मिला। एक दिन दक्षिण दिशा का राजा बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहा था। मारे जाओगे, काटे जाओगे, रास्ता खाली कर दो, एक तरफ हट जाओ। महात्मा जी ने पूछा, भैया काय को हटा रहे हो? बोले राजा बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहा है। अच्छा किस लिए? बोले आक्रमण करने के लिए। बोले किसके ऊपर? बोले उत्तर दिशा के राजा के ऊपर। क्यों? क्योंकि इस समय उत्तर दिशा का राजा थोड़ा कमजोर पड़ा हुआ है। राजा आक्रमण करेगा, उसके राज्य को अपने राज्य में मिलाए। महात्मा जी ने पूछा, क्या उत्तर दिशा के राजा के पास, क्या दक्षिण दिशा के राजा के पास अपना राज्य नहीं है? बोले अपना राज्य तो है। बोले फिर? बोले अपने राज्य का और विस्तार करना चाहता। महात्मा जी समझ गए कि अपने पास सब कुछ होने के बाद भी दूसरे की वस्तु पर इच्छा रखते हैं, इससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं मिल सकता।
सारी सेना निकलकर चली गई। अंत में जब राजा का रथ पीछे से आया तो महात्मा जी से कहा कि किनारे हट जाओ महाराज, महाराज का रथ आ रहा है। बोले निश्चित तौर पर पहले राजन अपनी हथेली सामने पसारो। राजा ने सोचा युद्ध करने जा रहा हूं, जरूर कोई आशीर्वाद देंगे, संत हैं। तुरंत हथेली आगे पसारी है। महात्मा जी ने कमंडलों में से उस फूटी कौड़ी को निकाला और राजा के हाथों पे धरते हुए कहा, राजन दरिद्रो यस्तु असंतुष्ट, तुमसे बड़ा दरिद्री कोई नहीं हो सकता। जिसके मन में संतोष नहीं उससे बड़ा दरिद्री कौन हो सकता है। कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जाता है उसको फिर संसार की ये दौलत मिट्टी लगने लग जाती है, कंकड़ पत्थर लगने लग जाती है, कंकड़ पत्थर लगने लग जाती है। आज सुदामा जी के जीवन चरित्र का आप दर्शन करें। सुदामा जी दरिद्री नहीं है, निर्धन हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, पर सुदामा जी दरिद्री नहीं है। पत्नी का नाम है सुशीला। एक दिन आई कहने लगी, स्वामी एक दिन मैंने आपके श्रीमुख से सुना था कि आपके बचपन के मित्र आजकल द्वारिका के राजा बने हुए हैं। बोले हाँ देवी, तूने बड़ी अच्छी बात सुनी थी। अरे मित्र क्या, हम तो इतने परम मित्र थे कि एक ही थाली में खाते थे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, एक ही गुरुदेव के यहाँ हमने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी। इकट्ठे हम सोते थे, इकट्ठे खाते थे, इकट्ठे खेलते थे। अच्छा स्वामी एक बात पूछ लो, एक ही गुरुकुल में पढ़े, एक ही गुरुदेव से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी, आपके मित्र इतनी बड़ी द्वारिका के राजा बन गए और आप सुदामा जी का उत्तर सुनना और जीवन में उतारना, बड़ी ऊंची बात कह दी है। देवी यदि मेरा मित्र द्वारिका का राजा है तो मैं भी अपनी झोंपड़ी का राजा हूं, अपनी कुटिया का राजा। कितनी बड़ी बात। आज हम दूसरे की संपत्ति को देखकर, दूसरे के वैभव को देखकर दुखी हो जाते। अपनों का ऐश्वर्य हमसे देखा नहीं जाता। यदि हमारे अपने ऊपर उठने लग जाए तो हमें समस्या हो जाती है कि मुझसे आगे क्यों जा रहा है। हम उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। मानवता का सबसे बड़ा दुर्गुण है ईर्ष्या करना। बंधु, ईर्ष्या हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, द्वेष हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष जो जीवन में करता है, जो भी जीवन में ईर्ष्या द्वेष करता है उसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। भक्त वत्सल भगवान की बांके बिहारी लाल की। सुदामा जी ने कहा कि मेरा मित्र यदि द्वारिका का राजा है, मैं भी अपने झोंपड़े का राजा। सुशीला जानती है मांगने के भाव से भेजूंगी, कभी जाने वाले नहीं, कभी जाने वाले नहीं। कहा स्वामी आपका मन नहीं होता अपने मित्र का कभी दर्शन करने का? बोले देवी मन तो करता है, पर शास्त्र कहते हैं गुरु के यहाँ, बहन बेटी के यहाँ, मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और मेरे यहाँ तो अन्न का एक दाना भी नहीं है जो कुछ भेंट लेकर जाऊं, कैसे जा सकता हूँ खाली हाथ? स्वामी आप जाने की तैयारी बनाओ, मैं व्यवस्था करती हूँ। दौड़ी है यहाँ चित्वा चतुरान मुष्टिन, 4-5 घरों से चिड़वा मांग कर लाई है, चावल मांग कर लाई है और निवेदन किया है, नाथ आप मेरी ये छोटी सी भेंट द्वारिकाधीश तक जरूर पहुंचाइए। जानती है जब अलग अलग घरों के चावल देखेंगे तो पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे कि मेरे मित्र की घर की परिस्थिति क्या है। हाँ देवी खूब भजन करना, जल्दी लौट कर आऊंगा। चले हैं सुदामा जी, कश का शरीर है कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं रे द्वारिका तेरी, हर आश भी अब निराश लगती है। भगवान विचार करते हैं मेरा सुदामा तो रूठ गया है, मेरा सुदामा तो रूठ गया।
तुरंत भगवान ने अपनी लीला से सुदामा जी को अपनी द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। आंख खुली तो स्वर्णमयी द्वारिका का दर्शन किया। जय श्री कृष्ण की ध्वनि चारों ओर से गुंजायमान हो रही है। आते जाते हुए पथिक से पूछा, अरे अरे भैया, इस नगरी का क्या नाम है? अरे ब्राह्मण देवता नए लग रहे हो, पहली बार आए हो क्या? इस नगरी का नाम द्वारिकापुरी है। अरे भैया, इस नगरी के राजा का नाम? बोले राजाधिराज महाराज श्री श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। हे भगवान, मेरे कनुआ को कितने ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए जा रहे। अब यहाँ कौन समझे कनुआ, यहाँ कौन समझे कन्हैया? भैया यहाँ तो राजाधिराज है, द्वारिकाधीश है, यहाँ कनुआ कौन समझे? अच्छा भैया एक बात बताइए, एक निवेदन है। हाँ हाँ ब्राह्मण देवता कहो। आप उनके महलों के द्वार तक मुझे छोड़कर आ जाएंगे? बोले महाराज किनके? जिनके लिए अभी अभी आपने इतने ऊंचे ऊंचे संबोधन लगाए। अच्छा हमारे अन्नदाता। हाँ, ससम्मान सुदामा जी को द्वारिकाधीश के महलों तक पहुंचाया गया है। एक भजन आप सुनते हुए आ रहे हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सखा बदनसीब आ गया है, मिलने सखा गरीब आ गया है। बंधु ये सब मिथ्या ज्ञान है, ये सब मिथ्या चर्चा है, आपको गलत दिखाया जाता है। ऐसा हुआ ही नहीं है। भगवान के द्वारपाल तो जय और विजय। किसी भी संत ब्राह्मण के लिए भगवान के द्वार में कोई बैरियर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। 24 घंटे 8 पहर कभी भी कोई भी संत ब्राह्मण भगवान से मिलने के लिए जा सकता है। चरणों में दंडवत प्रणाम किया है द्वारपालों ने। कहा ब्राह्मण देवता क्षमा चाहते हैं, इस समय हमारे प्रभु विश्रामावस्था में हैं, आप यहाँ किंचित विश्राम करें। जलपान की व्यवस्था बनवाई गई है, दौड़ कर गए हैं अंदर। हम आपके आने की सूचना देकर आते हैं। द्वारिकाधीश अपनी पट्ट महिषियों के साथ चौपर खेल रहे थे, चौरस खेल रहे थे। अन्नदाता प्रणाम करते हैं, यदि आपके विश्राम में कोई विघ्न डाला हो तो क्षमा चाहते हैं। परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि अपने आप को रोक नहीं पाए। आपसे बस इतना निवेदन है कि आज आपके द्वार पर एक ऐसा ब्राह्मण आया है कि अपने जीवन में आज से पहले ऐसा ब्राह्मण आपके द्वार पर हमने नहीं देखा। ऐसा ब्राह्मण आज से पहले नहीं देखा। सुदामा जी के जीवन चरित्र की परिस्थिति का दर्शन कराने लगे हैं और परिस्थिति का दर्शन कराते कराते द्वारपाल भी आज रो पड़े कि शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव उपा नहीं की नहीं शामा। द्वार खड़ियो दुज दुर्बले रहियो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयालु को धाम, बताब तो आपनो नाम सुदाम। प्रभु ऐसा ब्राह्मण जिसके चरणों में पहनने के लिए कोई खड़ाऊं चप्पल नहीं है, कोई जूता चप्पल नहीं है, शरीर पर ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र नहीं है, जो धोती पहनी हुई है वो 20 जगह से फटी हुई है, सिली हुई है, सर छुपाने के लिए कोई टोपी नहीं है, हाथों में जो डंडा ले रखा है वो दुर्बलता के कारण वो भी थर थर कांप रहा है, मस्तिष्क से दिव्य तेज झलक रहा है, अपने आप को आपके बचपन का मित्र बता रहा है, बार बार आपसे मिलने की याचना कर रहा है और प्रभु अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही परमात्मा के कानों में सुदामा नाम पड़ा है, क्या मेरा सुदामा आ गया, मेरा सुदामा आ गया, मेरा सुदामा आ गया। भगवान दौड़ पड़े हैं नंगे पांव, 7 ड्योढ़ियों को पार किया है, पीताम्बर धरती पर गिर पड़ा है, मंत्री संतरी सब पीछे दौड़े हैं। आज ऐसा द्वारिका में कौन आ गया है जिसको लेने के लिए स्वयं द्वारिकाधीश जो है नंगे पांव ही दौड़ पड़े हैं। सुदामा जी को बाहुपाश में बांध लिया है।
बार बार हृदय से लगाते हैं, बार बार मुख दर्शन करते हैं, बार बार हृदय से लगाते हैं। मित्र आने में बड़ी देर कर दी, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा में था मित्र, कब से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, बड़ी देर कर दी आने में। ससम्मान सुदामा जी को अंतःपुर में लेकर गए हैं भगवान, अपने स्वर्णमय सिंहासन पर विराजमान कराया, अपने आप प्रभु सुदामा जी के चरणों में बैठे हैं। सुदामा जी को संकोच हो रहा है, अरे अरे भैया तुम यहाँ के राजाधिराज हो भैया, तुम नीचे बैठ रहे हो, मुझे अपने 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 स्वर्णमय सिंहासन पर बिठा रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा। अरे कहीं तुम्हारी महिमा कम ना हो जाए, गरिमा कम ना हो जाए, महत्व कम ना हो जाए। भगवान ने बड़ी ऊंची बात कह दी है रोते रोते, मित्र सुदामा तुझ जैसे तपस्वी संत के चरणों में बैठकर, तुझ जैसे साधक संत के चरणों में बैठकर मेरी महिमा कम नहीं हो सकती, मेरी गरिमा कम नहीं हो सकती, मेरी महिमा गरिमा और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी। कितनी ऊंची बात। भगवान चरणों में बैठे हैं, सुदामा जी के चरण हाथ में पकड़ लिए हैं, रुक्मणी को इशारा किया, दोबारा ऐसा विप्र तेरे द्वार पर नहीं आएगा। रुक्मणी दौड़ी है, स्वर्णमय पात्र में जल लेकर रुक्मणी आई है, सामने खड़ी है कि भगवान इशारा करेंगे तो मैं थोड़ा जल गिराऊंगी और प्रभु इस ब्राह्मण के चरण धोएंगे। लेकिन भगवान ने जैसे ही सुदामा जी के चरणों को हाथों में लिया है, कांटे चुभे हुए जब देखे हैं, विवाहियां फटी हुई जब देखी है, तो आज मेरे करुणा निधान रो पड़े कि देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान सुदामा जी के चरणों को अपने हाथों में लेते हैं। जब विवाहियां फटी हुई देखी, कांटे चुभे हुए देखे, तो भगवान की आंखों से पनारे बहने लगी है, अश्रुधार बहे हैं। रुक्मणी सोचती है कि भगवान इशारा करेंगे तो जल गिराऊंगी, लेकिन प्रभु को किसी जल की जरूरत पड़ी ही नहीं है। भगवान ने तो अपने अश्रु बिंदुओं से ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन करा दिया। मित्र इतना कष्ट जीवन में सहा, इतनी वेदना, इतनी पीड़ा को सहन किया। कब से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में था कि मेरा मित्र आएगा, मेरा मित्र आएगा। मैं रोज तुम्हारे रास्ते को देखता था कि मेरा एक न एक दिन मेरा मित्र आएगा। मेरे मित्र मुझसे कहा है, जब गुरुकुल में दोनों मित्र रोते रोते बिछुड़े थे, तो भगवान ने कहा था, मित्र एक बार मेरे द्वार पर जरूर आना। सुदामा जी ने स्वीकृति दी थी, कन्हैया मित्र जीवन में एक बार तेरे द्वार पर जरूर आऊंगा। भगवान आज उसी बात का चिंतन करा रहे हैं कि तब से लेकर आज तक मैं अपने मित्र का रास्ता देख रहा था कि मेरा मित्र कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। पर सुदामा मित्र जीवन में इतनी विपत्तियों को सहन किया, इतने दुखों को सहन किया, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। जीवन में हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए कि भगवान भी आपसे मिलने के लिए इच्छा प्रकट करे। भगवान के अंदर भी ऐसा भाव आ जाए कि ये मेरा ऐसा भक्त है कि मुझे इस भक्त का दर्शन करना है, मुझे इस भक्त से मिलना है। भगवान से मिलने के लिए तो हर कोई प्रयास कर रहा है, हर कोई संसार में उलझा हुआ है कि भगवान से मिले, पर क्या भगवान से मिलना हो सकता है? वो परम सौभाग्यशाली है जो भगवान को याद करते हैं। उनका सौभाग्य इतना नहीं जितना सौभाग्य उन भक्तों का है जिनको मेरा बांके बिहारी सरकार भी याद करता है, मेरा ठाकुर भी जिनका चिंतन करता है। सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन भगवान ने अपने अश्रुबिंदुओं से कराया है। रानियों को इशारा किया, जितने कांटे चुभे हुए थे भगवान ने किसी सुई या कांटे से उन कांटों को नहीं निकाला।
अपने दांतों से ही सुदामा जी के चरणों में चुभे हुए कांटों को निकाल कर दूर फेंका। भक्त यदि भगवान के सामने शरणागत हो जाए तो विश्वास मानिएगा, कांटा चाहे तुम्हारे दिल में चुभा हो, चाहे तुम्हारे दिमाग में चुभा हो, शरीर के किसी हिस्से में भी किसी भी प्रकार का कोई भी कांटा चुभा हुआ हो, तो मेरा वांके बिहारी सरकार जानता है कि मेरे भक्त के जीवन में किस तरह का कांटा चुभा हुआ है। वो हमारे जीवन के समस्त कांटों को निकाल कर हमारे जीवन को निष्कंटक बना देता है, निष्कंटक बना देता है। ये उनका स्वभाव है। भगवान ने सभी रानियों को इशारा दिया, सारी रानियां आशीर्वाद लेने के लिए दौड़ी है। मैं रुक्मिणी प्रणाम करती हूँ देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं कालिंदी प्रणाम करती हूँ देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं मित्रविंदा प्रणाम करती हूँ देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं लक्ष्मणा प्रणाम करती हूँ देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं भद्रा प्रणाम करती हूँ देवी चिर सौभाग्यवती भव। जब 100-150 रानियां आशीर्वाद लेकर चली गई तो अब दुबले पतले ब्राह्मण कब तक आशीर्वाद देते। अब आशीर्वाद देते देते सुदामा जी का आशीर्वाद भी पूरा नहीं बोला जा रहा है, भव 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 होने लगी है। भगवान समझ गए कि मेरा मित्र थक चुका है। मित्र कुछ कहना चाहते हो? हाँ भैया कहना चाहूं, पर थोड़ा कान ऊपर करना। बोले कह दो ना। अरे ना भैया ना, इतनी भीड़ में मुझे संकोच हो रहा है। तुम बस कान ऊपर करो थोड़ा। अरे अरे मित्र, संकोच करने की जरूरत नहीं। अरे वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि अभी और कितनी है। बोले तुम तो बस आशीर्वाद देते जाओ देते जाओ। 16,108 है पूरी। इतनी? बोले हाँ, ये जितनी भी दिख रही है ना सब अपनी है, आशीर्वाद देते जाओ। अरे भैया खूब आशीर्वाद। मैंने तो सोचा था कहीं पड़ोसियों की भी बुला ली। सब यदि तुम्हारी है तो अब 16,108 को आशीर्वाद दूंगा तो कई महीने तो आशीर्वाद देने में ही लग जाएंगे। और वहां मेरी ब्राह्मणी अकेली है, वहां मेरी ब्राह्मणी अकेली है। 6 महीने आने में लगे थे भैया, 6 महीने जाने में भी लगेंगे। तो ही प्रणाम कर देना, तुझे आशीर्वाद दूंगा तो तेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाएगा। मेरे द्वारिकाधीश ने आज सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया है। ये मेरे राष्ट्र का गौरव है, ये मेरे देश का गौरव है कि ऐसे ऐसे साधक संत, तपस्वी संत इस मेरे राष्ट्र में हुए हैं कि जो द्वारिकाधीश तक को भी आशीर्वाद देने की क्षमता रखते थे, सामर्थ्य रखते थे। ये मेरे देश का गौरव है। हम सभी को सौभाग्यशाली होना समझना चाहिए अपने आप को कि ऐसे देश में, ऐसे राष्ट्र में हम सभी का जन्म हुआ है। कि गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भाग्य स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वा। इस देश की महिमा, इस देश में रहने वाले सिद्ध साधक संतों की महिमा तो स्वर्ग के देवी देवता भी गाते हैं। ये इस राष्ट्र का गौरव। भक्त वत्सल भगवान की भगवान ने सुदामा जी से पूछा कि मित्र एक बात बताओ। देखो मैंने तो अपने पूरे परिवार का परिचय दिया, आपने शादी करी? बोले हाँ हाँ मित्र, माता पिता की इच्छा थी तो शादी करी। अच्छा भाभी जी का नाम? बोले आपकी भाभी का नाम सुशीला। अरे बड़ा सुंदर नाम है मित्र। देखो भैया तुम अकेले होते तो मैं कुछ नहीं कहता, पर घर में भाभी जी है तो मेरी भाभी जी ने मोको कहा भेजा। अब सुदामा जी संकोच करे कि इतनी बड़ी भीड़ में अब चावलों की पोटली निकाल कर कहां से दो। ये सब रानियां महारानियां बड़े बड़े राज घरानों से हैं। क्या सोचेगी? जिस मित्र के लिए नंगे पांव दौड़ पड़े, जिस मित्र के लिए इतने अश्रु प्रवाह किए, जिस मित्र को अपने स्वर्णमय सिंहासन पर विराजमान करा दिया, उसके यहाँ लाने के लिए भेंट भी नहीं थी, वो भी चावल मांग कर लाए। तो मेरे मित्र की महिमा में कमी ना आ जाए इसलिए उस पोटली को छुपा रहे। अरे अरे कन्हैया, हम गुरुकुल में कितने प्रेम से रहते थे भैया।
गैया चराते थे। गुरुजी हमें कितने प्रेम से शिक्षा दीक्षा देते थे। अरे वो बात सब ठीक है, पर सुदामा मेरी भाभी ने मोको कहा भेजा है। अरे फिर वही बात कर दी। सुदामा जिस पोटले को छुपा रहे, फिर बात बदलते हैं। लेकिन भगवान बार बार पूछते हैं कि मेरी भाभी ने मोको कहा दिया है। देखा कि सुदामा आज भी संकोच कर रहा है, ये गलती तुमसे होने नहीं दूंगा। भगवान ने तुरंत उस पोटली को खींचा है और जैसे ही खोला है, जब अलग अलग चावलों का दर्शन भगवान ने किया है तो आंखों से पनारे बहने लगी है। मित्र, तुम कितने सुखी हो, कितने संपन्न हो, इन चावलों को देखकर मैं जान सकता हूँ। पर जब तुम मेरे द्वार पर आए, मैंने तुमसे पूछा आओ मित्र कैसे हो, तुम्हारा उत्तर था कि मुझ जैसा सुखी, मुझ जैसा संपन्न पूरी त्रिलोकी में कोई दूसरा नहीं हो सकता। तुम्हारा उत्तर ये था। पर मित्र, सच में ही आज के बाद तेरे जीवन की निर्धनता को दूर कर दूंगा। आज के बाद तेरे जीवन की गरीबी को मिटा दूंगा। एक मुट्ठी चिड़वा उठाया है, एक मुट्ठी चावल लिया है और अपने मुख में डाल दिया, कह दिया अनेन जाओ सुदामा, इस धरती के एक छत्र सम्राट का जो सुख है तुम्हारी झोली में डाल दो। दूसरी मुट्ठी उठाई, मुख में धरी, कह दिया जाओ स्वर्ग के राजा इंद्र का जो सुख है सुदामा तेरी झोली में। तीसरी मुट्ठी उठाकर पूरा त्रिलोकी का, ब्रह्मांड का ही वैभव देने लग गए थे। पर तुरंत देवी लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, इशारे इशारे में कह भी दिया, बोले प्रभु बड़े बरस रहे हैं, क्या बात है? सब कुछ यदि इसी ब्राह्मण को दे दोगे तो हम 16,108 हैं, हमें कहाँ लेकर जाओगे? इतना बड़ा परिवार है, हम कहाँ जाएंगे? भगवान ने भी इशारे इशारे में कह दिया, रुक्मणी अभिमान हो गया ना तुझे मेरी पट महिषी बनने का? अरे सुन, यदि वो ब्राह्मण देवता तेरे लिखे हुए प्रेम पत्र को मुझ तक नहीं पहुंचाता तो क्या तू आज मेरी पटरानी बनती? यदि तू भी मेरी पटरानी बनी है तो इसमें भी एक ब्राह्मण देवता का ही आशीर्वाद है, क्योंकि वो ब्राह्मण देवता तेरे लिखे हुए प्रेम पत्र को मुझ तक लेकर आया, तभी तो मैं तुझे लेने के लिए आया था। रुक्मिणी जी के अभिमान भगवान ने यहाँ तोड़ा है और प्रभु ने संत ब्राह्मणों को बड़ा सम्मान दिया है। वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम कहते हैं कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलाबरोहम, विप्र प्रसादात अजितो जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं अजय हूँ, संत ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं धरती का वहन करता हूँ, संत ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरा नाम राम और कृष्ण पड़ता है, संत ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं तुझ लक्ष्मी का वर्ण करता हूँ। भक्त वत्सल भगवान की कितना ऊंचा सम्मान दिया है। देखिए किसी के सामने कुछ नहीं दिया, गुप्त रूप से सुदामा जी के जीवन में अखंड ऐश्वर्य दे दिया। जिस धोती में सुदामा जी आए थे उसी फटी धोती में सुदामा जी गए, लेकिन जैसे ही अपने यहाँ पहुंचे जहाँ कभी सुदामा जी की झोंपड़ी हुआ करती थी वहां स्वर्णमय महल खड़े हुए, स्वर्णमय महल। सुशीला अंदर से आई है, पहले जैसी दुबली पतली सुशीला थोड़ी, अब तो 10-5 दासियां इस तरफ, 10-5 दासियां इस तरफ, राज रानी का पूरा हार श्रृंगार कर रखा है। सुदामा जी ने देखा, बोले ये मेरी ब्राह्मणी नहीं हो सकती। अरे मेरी ब्राह्मणी तो एक हड्डी की दुबली पतली थी, ये तो मैं गलत जगह गया। अब सुदामा जी जाने लगे तो सुशीला दौड़ कर आई, स्वामी कहाँ जा रहे हैं? मैं ही आपकी सुशीला हूँ। बोले सुशीला तुम? हाँ। अरे ये वैभव कहाँ से? बोले ये सब द्वारिकाधीश की कृपा है, ये सब द्वारिकाधीश की कृपा है, उन्होंने ही ये सुख ये वैभव हमें दिया। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान जीवन में वैभव देते हैं लेकिन परीक्षाएं जरूर होती है। सुदामा जी कहने लगे, अरे भैया मैंने तो अपने जीवन की डोर उनके हाथों में डाल दी है, उनके हाथों में अपने जीवन की डोर डाल दी है, बस मुझे कछु नहीं चाहिए भैया। भक्त की यही भावना होनी चाहिए जैसे सुदामा जी की है। वो जीवन है तेरे हवाले,
मुरलिया वाले हो जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले 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 प्यारे 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 मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले कठपुतली तेरे हाथ की मैं 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 कठपुतली तेरे हाथ की चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले चाहे तू जैसे
वाले मुरलिया अपने चरण की दासी बना लो, 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 वृंदावन में बसा मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा लो मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, अपने सजन की, मैं हूँ सजनिया 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 अपने सजन की, चाहे तू जैसे निभा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से निभा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले
मुरलिया बोली बांके बिहारी लाल की जय, सरकार की जय। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। अपने जीवन की डोर भगवान के हाथों में सौंप दो, बांके बिहारी के हाथों में सौंप दो। बिहारी जी सदैव कृपा करेंगे, वो कभी तुम्हें गिरने नहीं देंगे, अंत तक निभाएंगे। सुदामा जी ने अपने जीवन की डोर ठाकुर जी के हाथों में सौंपी तो वो नितांत निर्धन ब्राह्मण भी ऐश्वर्य संपन्न हो गया। भगवान की कृपा से अखंड ऐश्वर्य सुदामा जी को प्राप्त हुआ। जीवन में एक बात याद रखिएगा, कभी भी किसी संत ब्राह्मण का अपमान हमारे से ना हो जाए, ऐसा प्रयास करिएगा। क्योंकि जिसने भी अपने जीवन में किसी संत ब्राह्मण का अपमान किया है वो इस संसार में नष्ट हुआ है, इस संसार में वो नष्ट हुआ है। भगवान का इतना बड़ा परिवार था, 56 करोड़ से अधिक यदुवंशी इस धरती पर हो गए थे, ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। लेकिन विनाश कैसे हुआ? संत ब्राह्मणों का अपमान करने से। एक दिन सांब नामक पुत्र को एक स्त्री के वस्त्र पहनाकर, पेट पर वस्त्र लपेटकर दुर्वासा जैसे संतों के सामने खड़ा कर दिया। बोली ये गर्भिणी है, बताइए इसके पेट से क्या जन्म लेगा। दुर्वासा जैसे संतों को क्रोध आया, अरे इतने उच्छृंखल हो गए हैं यदुवंशियों के बालक, इतनी भी सहूर नहीं कि संतों के सामने कैसे खड़े होना चाहिए, क्या सम्मान संतों का होता है। शाप दे दिया, जाओ मूसलम कुलनाशनम, इसके पेट से जो जन्म लेगा वो संपूर्ण कुल को नाश करने वाला, सारा कुल इस नष्ट होगा। अब भागे हैं, उग्रसेन जी के पास गए, बोले क्या करें? बोले मूसल को नष्ट कर दो। समुद्र के किनारे इसको घिसा है, छोटे छोटे घिसने से जो टुकड़े समुद्र के जल के साथ झाग के साथ किनारों पर फैले हैं, जहां से एरका नामक घास की उत्पत्ति हुई। अंत में जो टुकड़ा बचा उसको समुद्र में फेंका गया, मछली ने उसको निगला, मछुआरे ने जाल फेंका, मछली फंसी, पेट को चीरा, अंदर से चमकता हुआ लोहे का टुकड़ा निकला, बाण की नोक पर लगा दिया, इससे कोई शिकार करूंगा। यहाँ यदुवंशियों ने मदिरा का पान किया, बुद्धि भ्रमित हुई है, आपस में ही झगड़ना शुरू कर दिया है। मेरी पत्नी अच्छी, तेरी पत्नी अच्छी नहीं, मेरे बच्चे अच्छे, तेरे बच्चे अच्छे नहीं, मेरा परिवार अच्छा, तेरा परिवार अच्छा नहीं। इन बातों के पीछे झगड़ा प्रारंभ हुआ और अस्त्र शस्त्र जब सारे समाप्त हो गए तो अंत में वही एरका नामक घास जो उस मूसल के घिसने से प्रारंभ हुई थी उसको उखाड़ते हैं, जिसको भी घास मारते हैं उसी का ही प्राणांत हो जाता। वही यदुवंशी बचे हैं, जो परमात्मा की शरणागति में थे। और जरा भागवत जी के अंतिम मंत्र को हम कहेंगे। आप सभी अपना अपना सर ढकें, माताएं अपना पल्लू फैलाएं और मेरे साथ भागवत जी के इस अंतिम मंत्र का गान सबने करना है। सभी कमर सीधी करें, दोनों हाथ जोड़े, प्रयास करिएगा मेरे साथ भागवत जी के विश्राम मंत्र का गान करने। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम, 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 तम नमामि हरिं परम। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे बांके बिहारी सरकार, आपकी ये कथा हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आप इस कथा को स्वीकार करें। जाने अनजाने में कोई भी अपराध, कोई भी गलती किसी भी रूप से यदि हुई हो तो आप क्षमा करिएगा और आप सदैव अपनी कृपा समस्त भक्त जनों पर आप बनाए रखिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। आपकी कृपा सब भक्तों पर बनी रहे, यही निवेदन हम आप श्री से करते हैं। आज मेरे जीवन की 583वीं कथा मैं ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ।
बोले भागवत भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय तो हो। भगवान की यह कथा भगवान के चरणों में समर्पित। अपने जीवन में कोई भी पुण्य कर्म करो उसको ठाकुर जी को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को जब आप कोई भी पुण्य कर्म अपने जीवन का समर्पित करोगे तो करोड़ों गुना उसका फल ठाकुर जी आपके ही जीवन में लेकर आ जाते हैं। ऐसा भाव रखना चाहिए। तो कथा का विश्राम, लेकिन यज्ञ की पूर्णता दक्षिणा से होती है। हम लोगों ने यज्ञ करवाया है, आपने यज्ञ किया है, दक्षिणा लेने के अधिकारी हम और दक्षिणा देने के अधिकारी आप। दोगे दक्षिणा? बोलिए कौन कौन देगा? बहुत अच्छे हैं बोटा वाले भक्त, देखो कितने ऊंचे से हाथ उठाया। चलो ठीक है, हम दक्षिणा मांगे आपसे। सुनिए, आप अपने जीवन में एक नियम धारण करिएगा। सावन मास चला हुआ है तो नित्य प्रति शंकर जी का जलाभिषेक करिएगा। और मैंने आपसे कहा था कि यदि आप शंकर जी की पूजा के प्रारंभ में करनी, शंकर जी की पूजा, भोलेनाथ की पूजा करेंगे, उनको जल समर्पित करिएगा, बिल्व पत्थर समर्पित करिएगा, पंचोपचार 108 दाने चावलों के अक्षत। चावल और अक्षत में अंतर होता है। चावल हर घर में होते हैं, अक्षत किसी किसी के यहाँ होते हैं। अक्षत कौन? जो कहीं से टूटा ना हो, कहीं से चटका ना हो, वो दाना अक्षत कहलाता है। और जो टूटे फूटे होते हैं उनको चावल बोला जाता है। तो बाजार से जब आप चावल लाएं तो उनको बीन लें, अक्षत अलग करें और खाने के चावल अलग करें, एक डिब्बे में भर कर रखो। नित्य प्रति जब शंकर जी का आप शिवार्चन करें तो 108 दाने या 1008 दानों से शंकर जी का अर्चन करना चाहिए। पुष्प उनको चढ़ाओ, पंखुड़ियां चढ़ाओ, ऐसे। और जल की धार शंकर जी को समर्पित करो। शंकर जी की पूजा यदि रात्रि में भी आप करते हैं, प्रदोष काल में भी, जब दो समय मिलने लगते हैं, संध्या बेला जब होने लगती है, प्रदोष काल में भी महादेव जी की पूजा से महादेव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। प्रातः यदि लोगों को समय ना लगे तो प्रदोष में भी शिव की पूजा की जा सकती है, अनंत गुना फल देने वाली होती है। तो उस समय आप शंकर जी की पूजा करें, विधि विधान से करें, नियम से करें। लेकिन एक नियम अपना लीजिएगा, जब भी आप पूजन प्रारंभ करेंगे कम से कम 5 बार श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोलिएगा, और तब जाके शंकर जी की पूजा प्रारंभ करना। और जब आप पूजा विश्राम करेंगे तो भी 5 बार श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जब आप कहेंगे तो ये निश्चित है कि मेरे विश्वनाथ की कृपा आप पर हो जाएगी, क्योंकि वो जो विश्वनाथ है पंचवक्त्र है, वो 5 मुख है मेरे भोलेनाथ के। असली स्वरूप यदि विश्वनाथ का आप देखोगे तो नमः पंचमुखायते। तो बाबा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, रीझ जाते हैं, क्योंकि जब राधा रानी का संपुटीकरण आपने लगा दिया तो उसमें ठाकुर जी की भी प्रसन्नता है, राम जी की भी प्रसन्नता है। और राम जी और ठाकुर जी को ही तो मेरे विश्वनाथ अपने हृदय में बिठा कर रखते हैं। इस क्रम से जब आप शिव की पूजा करोगे तो देखना उस पूजा का आपको अनंत गुना फल आपका बढ़ जाएगा। इस क्रम से पूजा करिए, आपके हर एक मनोरथ को मेरे विश्वनाथ पूर्ण करेंगे। और अपने घर के मुख्य द्वार पर एक जल का पात्र जरूर रखिएगा, जिसमें आप एक सिक्का डाल सकते हैं, पुष्प की कुछ पंखुड़ियां डाल सकते हैं, पुष्प डाल सकते हैं, पूरा फूल डाल सकते हैं, अक्षत डाल सकते हैं, चंदन आदि मांगलिक चीजें डाल सकते हैं। क्योंकि भगवती लक्ष्मी जब आपके यहाँ प्रवेश करती है, जल का पात्र जब द्वार पर दिखता है तो माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है और धन धान्य की वृद्धि करा कर जाती है। और जिस घर के द्वार पर जल का पात्र नहीं होता वहां से नाराज होकर देवी लक्ष्मी जी चली जाती है। यदि आप धन संपन्न बनना चाहते हो, यदि घर में सुख समृद्धि का वास चाहते हो, तो इस छोटे से उपाय को करिएगा, देखना मेरे लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। बस यही हमारी दक्षिणा है। अपने जीवन में बुराइयों का त्याग करिएगा, गंदे नशे मत करिएगा, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिएगा। आपके बच्चे किसी भी गलत नशे में ना पड़े, किसी भी गलत संगत में ना जाएं। अच्छा भगवान का भजन करें, खूब भगवान की कथा सुने, खूब भगवान का कीर्तन गाएं। यही भाव आप सभी से है। तो आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो, आप सभी के जीवन में खूब आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद। भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय हो।